हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई अंक। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक एक ऐसी टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में 1-2 नंबर लेके आती है, लेकिन ये छोटी सी टॉपिक आपको बहुत ही प्रॉब्लम में कभी कभी डाल देती है, जिससे कि हम आसानी से नंबर ले सकते हैं, बट वो नंबर हमें आसानी से नहीं मिलते और कभी कभी तो हम उसको गलत भी कर देते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जानने के लिए हम आते हैं और इस टॉपिक का बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हैं, ताकि आज के बाद इस टॉपिक से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। एक छोटा सा एक क्लास होगा। इस छोटे से क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा इकाई अंक से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, एक क्लास और पूरी इकाई अंक खत्म होगी। आइए देखते हैं होता क्या है इकाई अंक। इकाई अंक की बात कर लेते हैं। इकाई अंक की बात कर लेते हैं। इकाई अंक जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। इकाई अंक जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज होती है, आपके पास कैलकुलेशन है 3474। इसमें कोई कहता है कि इकाई अंक क्या है? 3474 में इकाई अंक क्या है? ये नंबर हमारा इकाई होता। बचपन से पढ़ते आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमसे इकाई अंक पूछा जाता है। हमसे केवल लास्ट की डिजिट पूछी जाती है एग्जाम में, और यही डिजिट हमें केवल बतानी होती है। एज इट, यही डिजिट हम बता करके आंसर ले पाते हैं। आते हैं, देखते हैं इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका कुछ हो जाते हैं प्लस में, इस प्रकार से हो जाते हैं और आपसे पूछते हैं इसके इकाई अंक पे क्या होगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। जब भी इकाई अंक कहा जा, आप इकाई अंक को जोड़ते चले जाना। आप क्या करोगे? आप इकाई अंक को जोड़ते चले जाना। इकाई अंक को जोड़ते चले जाना भाई, इकाई अंक को जोड़ते चले जाना। देखो क्या करोगे आप? 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 का 4 लेना, पूरा 14 लेके क्या करोगे? इकाई अंक लेना। 14 जब होगा तो इकाई अंक क्या? 4। और 4 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12। और 12 में इकाई अंक क्या? 2। तो इस कैलकुलेशन का जो इकाई अंक आएगा, इधर तो बहुत बड़ा अंक आएगा, जोड़ेंगे आप तो, लेकिन इकाई अंक पर क्या आएगा? 2 ही आएगा। लाख आप कोशिश कर लो। ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं भाई? ऐसे भी दिए जा सकते हैं एग्जाम में। कल के ये क्वेश्चन आ जाए आपकी एग्जाम में तो क्या करोगे? देखो, आप 3 और 0 जोड़ोगे, 3 होगा। 2 जोड़ोगे, कितना होगा? 5 होगा। बट 5 ये माइनस करना है। अब इकाई पे इतने जो ऐड आप करोगे तो इसके इकाई अंक पर क्या आएंगे? इसके इकाई अंक पर क्या आ रहे हैं आपके? 5 आ रहे हैं। और यहां पे जो आपको माइनस करने हैं, इसके इकाई अंक पर क्या है? 4 है। तो 5 में से 4 जाएगा, इसके इकाई अंक पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा गुरु। 1 ये आपका आंसर है। 2 आपका यहां पे आंसर था। कल के डेट में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, 346 प्लस 392 प्लस माइनस 689 इज इक्वल टू, बताओ इस कैलकुलेशन के वंश डिजिट पे, इकाई अंक पे क्या आएगा? तो आओ गुरु, 6 और 2 कितना होता है? 8। इकाई अंक पर कितना आ गया? 8 आ गया। इसमें से क्या माइनस करने के लिए कह रहा है? 9।
इकाई अंक पर ये 8 है, इसके इकाई अंक पर 9 है। अब 8 में से 9 नहीं जाएगा। अरे भाई जाएगा, घटाते हैं हम ना कैरी लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा मान है। इसके पीछे से कैरी ले लें तो कैरी कितना होगा 18। कितना होगा भाई 18, और 18 में से 9 जाता तो कितना बचता 9 बचता। तो वंस डिजिट पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 8 में से 9 नहीं जा रहा था, बट हमने क्या किया कैरी लिया, और कैरी लेते ही कितना हो गया ये 18 हो गया, और 18 में से 9 जाता तो 9 बचता। चलिए ये क्वेश्चन आप तो बड़े आसानी से समझ गए होंगे ना, ये मजा आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तो अब क्लियर कर देंगे कि गलत तो हम करके नहीं आएंगे, नंबर पूरे के पूरे लेंगे। बट थोड़े से हट के क्वेश्चन जब आ जाए जरा उनको देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने क्या देखा कि जोड़ पर आधारित जो क्वेश्चन थे, घटाने पे आधारित जो क्वेश्चन थे, उसमें यदि हमसे इकाई अंक पूछ देता है तो वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। आपने देखा, आपको अच्छे से समझ में आया। अब आइए जरा क्वेश्चन कैसे करके दे सकता है। कल को डेट में आपको क्वेश्चन दे दे कि 349 मल्टीप्लाई 261 मल्टीप्लाई 382 में बताइए कि इसकी वंस डिजिट पे क्या आएगा। वंस डिजिट पर क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो इनके इकाई अंक पर क्या आएगा। तो फिर भाई हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक का केवल गुणा करेंगे। देखना भाई 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 को 8, इकाई अंक पर क्या आ गया 8 आ गया। इकाई अंक पर क्या आ गया 8। 9 एक कम 9, और 9 दूना के 18, 18 का क्या 8, इकाई अंक पर 8। कल के डेट में अगर ऐसे हमसे पूछ दे तो क्या कर देंगे 8। और देखो भाई क्या पूछ सकता है, और हमसे कह सकता है कि 6 to 5 मल्टीप्लाई 3 to 6 मल्टीप्लाई 2 8 9 3। अगर आपसे ये पूछ दे, देखो भाई क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे वंस डिजिट देखनी है। ये है 5, ये है 6, ये है 3, तो 5 6 जा 30, 30 का क्या 0। अगर ये बताओ 0 आ गया तो 0 का चाहे 3 में मल्टीप्लाई करो, चाहे 0 का 100 में मल्टीप्लाई करो, या 0 का 9 में, 0 का किसी भी डिजिट में आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0 ही आता है। तो एक बार जब मल्टीप्लाई में कहीं 0 दिख जाए वंस डिजिट पे तो समझ लेना कि पूरा का पूरा आप गुणा करते जाओगे तो वंस डिजिट पे 0 ही आएगा। जैसे 563 मल्टीप्लाई 290 मल्टीप्लाई 368। अगर ऐसा हो जा तो आप क्या करोगे 3 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो देखो ही मत, आप आंसर कर दो 0, इकाई अंक पर 0 ही आएगा चाहे कितना भी बड़ा डिजिट दिया गया हो। तो आप ये भी समझ गए कि गुणे में दिया होगा तो कैसे निकालेंगे वंस डिजिट। समझ में आई बात। तो इसको भी इरेज करते हैं। अब आते हैं अपनी मेन चीज पे, आते हैं, मेन बात करते हैं जिसपे कि आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम अब मेन बात करते हैं जिसके लिए हमने ये क्लास शुरू किया था। ठीक है, योगफल पे आएगा, बहुत आसान है। अंतर पे रहेगा, वो भी आसानी से आपने देख लिया और आपको तो आ भी गया होगा अब। और मल्टीप्लाई पे होगा तो वो भी बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो 2698 की पावर 325642, अगर ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, ओए होए तब कैसे निकालेंगे ये तो बताओ। हाँ जी, यही पढ़ने वाले हैं आज। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मान को चुटकियों में चुटकी बजाएंगे, मसल देंगे इनको। देखिए कैसे मसल देते हैं आपके सामने अभी के अभी। इनको हटाते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। उड़ा तो हम कभी भी देंगे इनको, लेकिन सिखा तो ले आपको पहले क्या कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे पास नंबर कितने होते हैं, डिजिट हमारी कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक क्या होता है आपका 0 होता है। एक क्या होता है आपका 0 होता है। इतने होते हैं आपके पास,
कमाल के ये हैं आपके। कोई बड़ा से बड़ा भी नंबर बनाएंगे आप तो यही होंगे यूनिट डिजिट पे। इनमें से कोई एक यूनिट डिजिट पे आपको नजर आएगा और इन्हीं को देख करके आपको आंसर करना है, और इन्हीं में से कोई एक आपका आंसर भी आएगा। इतने खुराफाती हैं ये, और इन्हीं का उपयोग करके पूरी मैथ, अर्थमेटिक मैथ हम बनाते हैं। आइए जरा इनमें कुछ विशेषताएं हैं, जरा उन विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। क्या है जरा देखिए, ये 0 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, इसके बाद ये 5 दिख रहा है, इसके बाद ये 6 दिख रहा है। इनकी बड़ी सेम विशेषता है। जानते हैं क्या है? ये जब भी वंश डिजिट पे दिखेंगे ना तो मत देखना उसका पावर क्या है, कभी मत देखना उसका पावर क्या है, उसका पावर कुछ भी रहेगा यही आंसर कर देना है आप। 0 दिख जाए तो 0 कर देना, 1 दिख जाए तो 1 होगा, 5 दिख जाए तो 5 ही होगा, और 6 दिख जाए तो 6 ही होगा। कैसे भाई? देखना कहीं हो 3, 4, 5 और इसके पावर 2, 8, 9, अगर इतना हो चाहे 3, 2, 5 कितना भी बड़ा पावर हो जाए, बट यूनिट डिजिट पे जब ये दिख जाएगा ना तो आंसर तुरंत इसका करना 5। या यहां पे 0 दिख जाए ना तो आंसर होगा 0। यदि यहां पे 6 दिख जाए ना तो आंसर होगा 6। यदि यहां पर 1 दिख जाए तो आंसर होगा 1। मैंने आपको ये बता दिया कि ये 4 नंबर कभी भी दिख जाए तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनके आंसर देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि ये वंश डिजिट पे होते हैं तो वही आते हैं, चाहे इनका जितना भी मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो, आपके सामने रख देता हूं। 5 पचे 25 को 5 मिलता, फिर 5 पचे 25 को 5 मिलता, फिर 5 पचे 25 को 5 मिलता, फिर 5 पचे 25 को 5 मिलता। कितना बार भी कर लो भाई, 6 का कर लो, 6 का कर लो भाई, 6 का कर लोगे, 6 सीधा क्या होता है 36। 6 मिला, फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36, 6 मिला, फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36। तो क्या देख पा रहे हैं आप? 6 ही तो आ रहा है बार बार, 6 के अलावा कुछ तो नहीं आ रहा है ना, 6 के अलावा कुछ तो नहीं आ रहा है ना। तो फिर आगे आओ, देखते हैं और नंबरों के बारे में विशेषताएं देखते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। तो अब देखते हैं कि 6 की तो हमने देख ली कि 6 रहेगा तो 6 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 0 रहेगा तो 0 होगा। बट जरा और नंबरों की भी विशेषताएं देख लेते हैं। ये तो आपने अभी देख लिया, सवाल भी इस पे बताने की अब जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आइए जरा और देखते हैं। और कुछ मैटर हमारा है। देखिए 2 को पकड़ लीजिए, 4 को पकड़ लीजिए, किसको पकड़ लेंगे अब? 8 को पकड़ लीजिए। देखिए इनकी क्या खास बात है। देखिए यहां पर तो आप लिख देंगे सेम डिजिट, सेम डिजिट, सेम डिजिट। सेम डिजिट का मतलब यही समान अंक रहेंगे, चाहे इनका जितना बार गुणा करिए, ठीक है, चाहे इनका जितना बार गुणा करें। बट ये जो मैंने नंबर अभी लिए हैं 2, 4, 8, अगर इनका 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, इनका 4 बार आपस में गुणा करें तो इनके इकाई अंक पर क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। नहीं मालूम? बता रहा हूं। देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, अरे भाई 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, तो 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है ना। इसी प्रकार से यदि आप चाहें तो 4 का भी अगर 4 बार गुणा करके देख लें, 4 चौक को 16, इकाई अंक पर 6, तो 6 चौक को 24, फिर इकाई अंक पर 4, फिर 4 चौक को 16, तो फिर क्या जाए इकाई अंक पे? 6 आ गया। तो मैंने बताया कि 2, 4, 8 का अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई बार? 4 बार, तो उनके इकाई अंक पर कितना आ जाएगा गुरु? इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। इकाई अंक पर कितना आ जाएगा? 6। और जब एक बार इकाई अंक पर 6 मिल गया तो सोचिए क्या होगा? अब चाहे जितना बार उनका हम गुणा करेंगे वो 6 ही रहेगा। क्लियर है ना? अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। जो बचे हुए हैं 3, 7 और 9, अगर इनका हम 4 बार आपस में गुणा कर दें, कै बार?
साइक्लिसिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब इनको हम 4 बार आपस में गुणा करने की बात कर रहे हैं। इनको भी कह सकते हैं आप 4 बार नहीं, इनका तो कई बार गुणा करिए तो भी यही रहेंगे, लेकिन इनके साथ नियम है कि 4 बार इनका गुणा करेंगे तो इकाई अंक पर 6, और इनका 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक पर आ जाएगा कितना, 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी करके दिखाना होगा क्या, लीजिए दिखा दिया। 3 का अगर 4 बार गुणा कर दें, 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 का 7 तिरी 21, 21 को क्या आ गया, इकाई अंक पर 1 आएगा। कब, जब 3, 7 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आ रहा है इकाई अंक पर क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो ना तो दिमाग में रखना, सम संख्याएं जो हैं जो कौन 2, 4, 6 भी ले सकते हो, इसमें 8 भी, अगर इनका 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 तो आप जानते ही हो हमेशा 6 रहता है। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो कह रहा हूं, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 का आपस में आप 4 बार गुणा करोगे तो वो 6 हो जाएंगे इकाई अंक पर। और विषम संख्याएं 5 को छोड़ देना, 1, 3, 7 और 9, 1, 3, 7 और 9 ले लो, उनको अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी आप नोट कर सकते हो। आपके दिमाग में ये बात होगी, या मैंने जैसे बनाया है क्या कि 0, 1, 5 और 6 का चाहे जितना बार गुणा करो आप तो वो सेम रहेंगे, कभी नहीं चेंज हो सकते। बट 2, 4 और 8 का 4 बार गुणा कर दो, कितने बार, 4 बार गुणा कर दो आप तो इकाई अंक पर 6 आ जाएंगे। और 3, 7 और 9 का यदि 4 बार गुणा कर दोगे तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाओ भाई, अब आते हैं कहानी पे। अब मजा आएगा कहानी कहने में, ये याद रख लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए। चलिए आ जाइए जरा, इनकी बातें हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा इस पे हम आपको और कुछ जानकारी देते हैं। इतना से काम नहीं चलेगा और इतना से नहीं तेजी आएगी, तेजी आएगी आपकी। देखिए कैसे तेजी आती है, जरा इनको हम और तरीके से लिख के आपको समझा रहे हैं। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं, एक 4 है, एक 9 है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूं। एक 4, एक 9, ठीक है, क्या है, एक 4 और एक 9। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 का देखिए, 4 का गुणा अगर हम 2 बार कर रहे हैं तो 4 चौक को क्या हो रहा है, 16। इकाई अंक पर क्या आ रहा है, 6। 4 का गुणा यदि हम 3 बार कर रहे हैं, 4 का गुणा, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 4 के पावर 1 है तो 4, 4 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 16, इकाई अंक पर 6। 4 के पावर 3 है तो इकाई अंक पर 4 आ जाएगा। फिर 4 के पावर 64 आता है ना, तो इकाई अंक पर हो जाएगा कितना, 4। और 4 के पावर यदि आप 4 करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, इकाई अंक पर 16। आप देख क्या रहे हो, यहां तक देखो थोड़ा गौर से कि जब 1 है पावर तो क्या हो रहा है, 4। जब 2 पावर हो रहा है तो 6। जब 3 पावर हो रहा है तो फिर 4, और जब 4 पावर हो रहा है तो फिर 6। मतलब क्या कि जब जब 4 का पावर विषम है, जब जब 4 का पावर विषम है तब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब जब 4 का पावर सम हो रहा है तब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये नियम कहीं और भी लगेगा क्या, जरा देखिए 9 के साथ क्या होता है। 9 के पावर यदि 1 करें तो क्या मिलेगा, 9। 9 के पावर यदि हम 2 कर दें तो 81, इकाई अंक पर क्या मिल जाएगा, 1। 9 के पावर 3 करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 729, मतलब इकाई अंक पर 9 मिलेगा। 9 के पावर 4 करते हैं तो फिर इकाई अंक पर 1 मिलेगा। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि जब जब आपका क्या होगा, जब जब इनका पावर विषम होगा तो इकाई अंक पर क्या मिलेगा, 9। जब जब पावर इनका विषम होगा तो इकाई अंक पर क्या मिलेगा, 9। और जब जब पावर इनका सम होगा तो इकाई अंक पर क्या मिलेगा, 1। इकाई अंक पर क्या मिलेगा, 1। मतलब आपने थोड़ी सी बात यहां पे तेजी में और ला सकते हैं। देखिए इसका कितना फास्ट यूज करेंगे हम, अभी सवाल में आपको करके दिखाता हूं कि अगर 4 का पावर सम है, सम तो 6, विषम तो 4। 4 का पावर सम है
तो 6, जैसे कहीं नंबर आपको दे दे, ऐसे करके दे दे आपको, देख रहे हैं एक बड़ा सा नंबर है, सम विषम की पहचान तो करना जानते हैं, इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से कट जाता, जो 2 से कट जाता वही तो सम होता है, तो ये तो 6 है इकाई अंक पर, ये तो सम है, इसका पावर क्या है, सम है, क्लियर है ना, पावर सम रहेगा तो क्या, या आपको बातें नहीं समझ में आ रही तो सम का मतलब क्या समझते हैं 2 और विषम का मतलब क्या समझते हैं 1, सम का मतलब क्या समझते हैं 2, विषम का मतलब क्या समझते हैं 1, तो जब आप सम देखिएगा तो इसके पावर 2 कर दीजिएगा, अब विषम देखिएगा तो इसके पावर क्या कर दीजिएगा 1, सम विषम का मतलब यहीं से ले लीजिए ना, विषम का मतलब क्या 1, तो 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, सम का मतलब क्या ले लीजिए 2, तो 4 के पावर 2 करेंगे तो 6, यदि आप याद कर सकते हैं कि सम रहेगा, सम पावर रहेगा तो 6 आता है, विषम पावर रहता है तो क्या आता है 4 आता है, अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात है, बट ये नहीं याद हो तो मैं उसके लिए आपको कह रहा हूं कि जब जब सम की बात करेगा तो जो 4 है उसके पावर 2 लगा के आंसर बता दीजिएगा, जब जब विषम की पावर करेगा तो 1 मानिएगा, विषम की पावर को क्या मानिएगा 1 और सम की पावर को क्या समझिएगा 2 समझिएगा, सेम वही बात है, इकाई अंक पर 9 है, अगर पावर देखिएगा सम विषम तो समझ ही जाएंगे, 2 से कटेगा तो सम, सम का मतलब 2, विषम का मतलब 1, सम का मतलब 2, विषम का मतलब 1, सेम वही बात यहां पर भी आ जाएगी, जैसे यहां पर तुरंत आंसर क्या कर देंगे, ये सम है तो 4 के पावर 2 कर देंगे और 4 चौक को 16, 16 इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको दे दे और इसके पावर कह दे ये 263 ही कह दे, तो पावर क्या देख रहे हैं विषम है, पावर क्या देख रहे हैं, इधर तो हमको देखना नहीं है, हमको तो ये केवल देखना है, पावर क्या देख रहे हैं विषम है, तो विषम का मतलब क्या समझेंगे 1 और 9 हो जाएगा, 9 के पावर 1 का मतलब 9, अगर यहीं पे रहता 3 4 5 6 9 और इसका पावर 2 6 8 0 ऐसे हो जाता, तो ये पावर क्या देख रहे हैं आप, पावर क्या देख रहे हैं आप 9 है और ये यहां पर क्या देख रहे हैं एक सम संख्या है, और पावर सम संख्या तो सम संख्या मतलब 2 होता है, 9 9 81 तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 1, इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 1, बात हमारी थोड़ी समझ में आ रही है, वो रूल जो बताया मैंने 4 से काटने वाला वो तो है, लेकिन ये रूल थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देगा, थोड़ा सा और तेज गति आप में ला देगा, अभी हम लाते हैं क्वेश्चन में बात करते हैं, अभी तो ये आपको समझा दिए, तो आपने क्या समझा अभी तक वो थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं, आपने अभी तक क्या समझा उसको रिपीट करते हैं। आपने पहले ही समझ लिया कि 0 1 5 6 अगर रहता है तो सेम रहेगा, सेम जो रहेगा वही हमेशा आएगा, आपने समझा कि 2 रहेगा 4 रहेगा 8 रहेगा, अगर इनका हम 4 बार मल्टीप्लाई होगा, अब पावर इनका 4 होगा, इनका पावर क्या होगा, अगर 4 होगा इनका पावर क्या होगा 4, तो इकाई अंक पर क्या मिलेंगे 6 मिलेंगे। अब आ जाते हैं 1 3 3 5 3 7 और 9, 3 7 और 9 और इनका पावर यदि 4 होता है तो इकाई अंक पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने समझा क्या 8 और 9 के बारे में, 8 और 9 के बारे में क्या समझा कि 8 के पावर यदि क्या होगा 8 के पावर आपने क्या समझा था 8 के पावर हाँ, तो मैंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या सीखा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा सा आगे चल के मैंने समझा 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 के बारे में क्या, अगर 4 का पावर क्या हो आपका सम, 4 का पावर सम होगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 4 का पावर सम होगा तो 6 और 4 का पावर विषम होगा, 4 का पावर विषम होगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 का पावर विषम होगा तो 4 और 4 का पावर सम होगा तो आपका क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार 9 का पावर यदि सम होगा
9 का पावर यदि सम होगा तो 1 और 9 का पावर यदि विषम होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 9 का पावर विषम होगा तो 9 आ जाएगा। 9 का पावर यदि सम होगा तो 1 और 9 का पावर विषम होगा तो 9। ये बात भी आपने समझ ली। अब आते हैं अपने सवाल पे, 2-4 सवाल लगाते हैं और देखते हैं क्या स्पीड हमारी होती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे आपको सवाल बताते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख रखे हैं। कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं और इन क्वेश्चनों में सब में आपको इकाई अंक बनाना है। इकाई अंक बताना है कि इसके इकाई अंक पर क्या होगा। अगर इनका हम कैलकुलेशन करें तो इनके इकाई अंक पर क्या आएगा। बहुत प्यार से देखिएगा, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा न भी समझ में आया हो आपको ना, तो आप समझिए कि मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो भी बहुत तेज गति से निकालेंगे। देखिए क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जिसके इकाई अंक पर 2 दिखेगा वो, अगर वो पावर उसका 4 से कट जाएगा, अगर पावर उसका 4 से कटने वाला होगा या उसका पावर 4 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। गौर करना भाई, इसका पावर क्या दिख रहा है आपको, पीछे से मतलब हमको नहीं है, 2 देखना इसका बेस क्या है, इसका पावर देखना। 4 से कटने का नियम हमारा क्या होता है, ध्यान देना, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाते तो संख्या भी 4 से कट जाती है। अगर ये पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता तब तो इकाई अंक पर क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन पूरा पूरा पावर कट नहीं रहा है। जब पावर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इस पावर में आप 4 से भाग दो कि 4 के रूप में कितनी बार आएगा, तो हम भाग देते हैं तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। 28 4 सत्ते 28, तो बचेगा कितना शेष, यहां पे शेष कितना बचेगा, 3। तो वही आपको कर देना, जो शेष बचेगा वही इसके पावर करके आपको आंसर बता देना। यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर 6 हो जाएगा। ये रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा तो आंसर 6 हो जाएगा। यदि 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और पावर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट पावर पूरा पूरा यदि 4 से नहीं कटेगा तब के लिए क्या है, 4 से भाग देने पे जो शेष बचेगा वही जो इकाई अंक पे संख्या है इसके पावर करके हम आंसर बता देंगे। तो हमने 4 से इसमें भाग दिया, 4 सत्ते 28, 3 शेष बच रहा है, 3 हमने यहां पे लगा दिया। 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 8। तो इकाई अंक पर क्या आ गया, 8। और थोड़ा सा अब तेज गति से आते हैं, इसमें ये 3 दिख रहे हैं आप, 4 से भाग देंगे इसमें तो 4 सत्ते 28, 29 के आसपास 4 से कटने वाला कौन है, 28 है। कितना बचेगा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसके इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 3। तेज गति से थोड़ा सा आएंगे तो 2 है, पावर को काटेंगे तो 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट गया भाई, पूरा पूरा कट गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पावर यदि पूरा पूरा कट जाए और इकाई अंक पर 2 रहे, आपका 4 रहे और 8 रहे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या है, 7 है, पावर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने बताया था कि 3 रहे, 7 रहे और 9 रहे और पावर 4 से पूरा पूरा कटेगा तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर देखिए पावर 4 से पूरा पूरा कट रहा है और इकाई अंक पर क्या है, 9 है तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुरु, क्या आ जाएगा, 1। और दूसरा वाला तरीके को थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने 9 का एक और तरीका बताया था। उस तरीके में मैंने क्या बताया था कि पावर सम दिख जाए, पावर क्या दिख जाए, सम दिख जाए तो 9 के पावर हम क्या करके बताएंगे, 2। पावर सम दिख जाए तो 9 के पावर 2 करके बताएंगे, पावर विषम दिख जाए तो 9 के पावर 1 करके बताएंगे। सम का मतलब 2 होता है, विषम का मतलब 1 समझिए। तो 9 के पावर 2 कर दिया तो भी क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। वही बात सेम देखिए यहाँ पे 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो अगर साइक्लिसिटी 4 के तहत जैसे मैंने पहले बताया वैसे देखेंगे तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 6। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 का अगर 4 के पावर यदि कोई चीज होती है वो 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो वो आपका इकाई अंक पर क्या हो जाता है, 6। और दूसरे वाले तरीके से हम बताएं आपको, तो मैंने बताया था कि 4 का अगर पावर क्या हो, सम संख्या हो तो 4 के पावर 2 करके बताएंगे तो 4 चौक को 16 को क्या होता है, 6। तो आप ऐसे भी देख रहे हैं आंसर 6, ऐसे भी देख रहे हैं आंसर 6। तो बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे बात कि पावर यदि सम होगा तो 4 के पावर 2 कर देंगे, पावर यहीं पे विषम होता तो 4 के पावर क्या कर देते, 1 कर देते। ये 2 रूल आपका 4 और 9 के साथ लागू होते हैं। बकिया मैंने तो बहुत आसान बता दिया कि कोई भी हो, बस आप किसको छोड़ के 0, 1,
5 और 6, उसके साथ भी 4 वाला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही आंसर आएगा। लेकिन उनको छोड़ करके बकिया आपके साथ सबके साथ 4 से भाग देके आप लगा लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले 4 से भाग देना है इसमें। यहां पे देखिए नंबर 4 से भाग दीजिए, जो शेष बच रहा है वही इसके पावर करके आंसर कर दीजिए। अगर पावर पूरा पूरा कट जाए, जैसे यहां पे कट रहा है, यहां पे कट रहा है, यहां पे कट रहा है, तब आपको ध्यान देना कि पावर यदि पूरा पूरा कट जा रहा है तो इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 7 है और 9 है। 5 तो रहेगा तो हमेशा 5 रहेगा, 3, 7 और 9 दिख जाए तो इकाई अंक पर 1 आ जाएगा, पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर इकाई अंक पर क्या रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे और पावर पूरा पूरा 4 से कट जा रहा है तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा आपका इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। अब आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं आपको भड़काने के लिए, आपको डराने के लिए, वरना इसके भी आंसर तो आप मुजबानी दे लेंगे। आइए देके दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके आंसर कितने आसानी से आप दे लेंगे। देखिए अभी अपना अपना नियम का उपयोग करिए। यहां पे 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है तो 4 से भाग दीजिए। 88 होगा जो 89 के पास है, जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो बचा कितना, 1। तो 8 के पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, 8। यहां पर आ जाओ, 99 के पास ऐसा कौन सा अंक है जो 4 से पूरा पूरा कटता है। 99 के पास ऐसा कौन सा अंक है जो 4 से पूरा पूरा कटता है। तो आप देखो 100 रहता तो 4 से पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब पहले होगा, कौन होगा वो जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो आपका होगा आपका 96 4 से कट जाता है। 96 आपका 4 से कट जाता है जी, 96 4 से कट जाता है। तो 96 से कितना ज्यादा है, 3। तो 8 के पावर 3, 8 के पावर 3 का मतलब 8 का क्यूब 512 और इकाई अंक पर उसमें क्या आता है, 2 आता है। 2 ले लिया, गुणे यहां पर देखिए 9 और पावर क्या दिख रहा है, विषम। पावर क्या दिख रहा है, विषम। तो 9 के पावर 1 कर देंगे, 9 के पावर 1 कर देंगे। बोलो भाई 9 के पावर 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और दूसरे वाले तरीके से भी देख लो आप, पहले वाले तरीके से कि 4 से भाग देंगे तो 89 के पास ऐसा कौन नंबर है जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो 88 है। शेष कितना बचा, 1। 9 के पावर 1 कर देंगे तो भी 9। अब देखो क्या आ गया, आंसर आ गया 8 दूना के 16, 6 बचा और 6 9 54। इकाई अंक पर क्या आ जाएगा गुरु, 4 आ जाएगा। 8 दूना के 16, इकाई अंक पर 6 और 6 का गुणा 9 में कर दिया तो 6 9 54, 54 को 4। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 8 दूना के 16 देखिए ये हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अगर आप गुणा करेंगे तो 6 9 क्या होता है, 54। 54 का इकाई अंक पर क्या आता है, 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत फटाक दे आंसर दे लेते हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। और 2-4 क्वेश्चन बड़े बड़े मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखो दोस्तों, आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किया, ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन। इससे कठिन आपके पेपर में नहीं क्वेश्चन आ सकता है। और ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चनों को देखना कैसे हम धज्जियां उड़ा देते हैं इनकी। यहां पर देखना पावर क्या है, 2 देख रहे हैं आप, यहां पर क्या है, 7 दिख रहे हैं। इसके पावर जो है वो 36 37 है, लेकिन आप 4 से भाग देंगे तो 36 आता है, 1 ज्यादा है तो 2 के पावर 1 कर दीजिए। इसके आगे बहुत बड़ी संख्या होगी, यहां से माइनस कर लीजिए। 7 के अगर 4 से भाग देंगे 14 में तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा तो 7 के पावर 2। 7 के पावर 2 का मतलब इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप देखना इधर बहुत बड़ी संख्या है, 2 के पावर 1 है, यहां पे 2 आएगा। 2 के पावर 1 का मतलब 2 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं जा रहा है, तो 2 में से 9 को घटाने के लिए क्या लेना होगा, इससे हासिल लेना होगा। तो 12 में से 9 गया 3, तो इकाई अंक पर क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे इकाई अंक पर क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। यहां पर देखना दोस्तों थोड़ा सा, 3 के पावर 57 है, 57 के आसपास 4 से कटने वाला कौन है, 56 है, तो 3 के पावर 1 3। यहां पर देखना 53 के पास 4 से कटने वाला कौन है, 52 है, 13 चौक को 52, तो 7 के पावर क्या मिलेगा, 1, तो 7 ही मिलेगा। 51 के पास 4 से कटने वाला कौन है, 51 के पास 48 है और 6 इकाई अंक पर दिख रही है, तो पावर कुछ भी हो क्या होगा, वो 6 ही होगा। तो यहां पे जोड़ लेंगे 6 और 3 9 और 9 7 16, इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर देखना दोस्तों 7 के पावर 37 है, तो 36 जो होता है वो 4 से कट जाता है, तो क्या बचेगा, 7 के पावर 1 का मतलब 7। यहां पर प्लस है तो प्लस लगा लेना। 3 के पावर देखो यहां पे 42 है, 42 के आसपास 4 से कटने वाला कौन है, 40 है, तो 2 बच जाएगा। तो 3 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 9। 3 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 9। 3 के पावर 2 का मान
9 हो गया, यहाँ माइनस है। 7 के पावर 15 है तो 4 तिहाई 12, 12 के बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 के पावर 3 होगा, 7 के पावर 3 मतलब 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो इकाई अंक पर क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ पे 3 मिल गया। देखो 7 और 9 कितना होता है, 12, 12, 7 9, 12 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9। 12 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 9। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9, सॉरी यहाँ पे गलत जोड़ दिया, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। और 16 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 6, 16 को क्या 6 माइनस 3, और 6 में से 3 जाता है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहां पर देख लेते हैं ध्यान से, उसका हो गया। 9 के पावर देखना, अब आपको याद है कि 9 के पावर यदि विषम संख्या होगी तो 9 के पावर 1 करके आंसर बताएंगे तो क्या आएगा, 9। अब देखना 0 है, अगर 0 के पावर चाहे जितना भी हो क्या मिल जाएगा, 0, इकाई अंक पर 0। अब बताओ ये मल्टीप्लाई में सब है, एक बार 0 मिल जाए तो यहां पे कुछ भी मिलेगा। 2 के पावर मान लो ये कितना है, 35 है, तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग देने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि 0 मिल गया तो पूरा 0, लेकिन मैं दे रहा हूं 4/32, 3 बच जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8। अब एक बार 0 मिल जाए तो अब आगे हमको देखने की जरूरत नहीं, तुरंत हम आंसर क्या कर देंगे, इसका 0 आ जाएगा। आंसर क्या कर देंगे हम, 0 आ जाएगा। ये भी देख रहे हैं इकाई अंक पर। यहां पर दोस्तों देख लो 4 के पावर 85 है, कितना है, 4 के पावर 85। सम विषम वाले पे आ जाओ, 4 के पावर 85 है, ध्यान से देखना ये एक विषम नंबर, मतलब 4 के पावर 1 करके आंसर करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4। और 3 के पावर 53 है, 4 से भाग दो, 53 में कितना बार जा, मतलब 52, 53 के पास है जो कट जाता है, 1 बचेगा तो 3 के पावर 1 का मान 3। इसके बाद 57 के पावर 40 है, देखो 40 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए जब पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई अंक पर क्या मिलता है, यदि 3 हो, 5, 7 हो और 9 हो तो 1 मिलता है। पूरा पूरा कट जाता है तो क्या मिलता है, 1। तो 4 तिहाई 12, 12 1 कम क्या हो जाएगा, 12, 12 को क्या होता है 2, 4 तिहाई 12 और 12 का कम 12, 12 को क्या हो जाएगा 2। अब यहां पर देखना लास्ट क्वेश्चन आपका है, 4 के पावर देखना ये क्या है, विषम संख्या, तो 4 के पावर 1 करके आंसर करेंगे तो 4। यहां पर देखना 8, 8 के पावर कितना है, 60 है, 4 से ये पूरा पूरा कट जाता है, और 8 है चूंकि आप क्या रहे, आपका 2 रहे, आपका क्या रहे 4 रहे, और आपका क्या रहे 8 रहे। अगर ये सब रहते हैं और पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, मतलब 4 के गुणज में होते हैं तो इकाई अंक पर 6 आता है, तो ये 6 दे देगा। यहां पर देख लेना दोस्तों 7 के पावर देख रहे हो कितना है, 58 है, 58 के पास 4 से कटने वाला कौन है, 58 के पास 4 से कटने वाला 56 है, 56 के बाद 2 बचता है ना, तो 7 के पावर 2 करेंगे तो 49 को 9 हो जाएगा। तो 4 छके 24, 4 छके 24 का 4 मिलेगा, और 4 नमा कितना आ जाएगा 36, तो 36 को क्या हो जाएगा 6, तो इकाई अंक पर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6। अब इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ नहीं सकते। अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आगे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया से मैंने समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, और आपका जो इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, प्रॉब्लम हुई, हम समझते हैं कि पूरी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई होगी इस एक वीडियो में। इसको आप चलाइए, बार बार चलाइए, और देखिए कि आपको कहां पे प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की जगह पे जा करके या फिर पूरी वीडियो को बार बार चला करके देख करके इसको सीखिए, और अच्छे से सीख जाइए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बातों को मेरे बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखने वाली चीज तो मैं लिखता ही हूं, लेकिन जुबान से जो मैं बोलता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की इतना ही दोस्तों, जय हिंद।